हाय एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, यानी 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ रेखाओं पर स्थित देशों के बारे में आज जानेंगे कि किन देशों से कौन सी रेखा किस देशों से होकर निकलती है। आओ देखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री देखते हैं। देखो, पृथ्वी हमारी ग्लोब है। ग्लोब में अक्षांश है, एक बीचों बीच से निकलती है, वो जो 0 डिग्री होती है। 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद एक होती है 23.5 डिग्री, जो कर्क रेखा होती है नॉर्थ, और एक होती है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक, तो ये हमारी रेखाएं हैं। इन रेखाओं में कैसे गुजरती हैं, किस तरीके से, किन देशों से ये होकर के रेखाएं निकलती हैं, आओ उनको जानते हैं। और ये हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी में ये पूछा जाता है। आइए देखते हैं। 0 डिग्री सबसे पहले देखते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के बारे में आज जानते हैं कि कौन कौन से देश से ये निकलती है। नंबर 1 है साओ टोम और प्रिंसिप। साओ टोम और प्रिंसिप एक देश। फिर गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, यानी कांगो गणराज्य अलग है और रिपब्लिक कांगो गणराज्य अलग है। युगांडा है। फिर केन्या है, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ये 13 देशों से होकर के विषुवत रेखा निकलती है, होकर गुजरती है छूते हुए। देखो, साओ टोम और प्रिंसिप, फिर गैबोन, फिर कांगो गणराज्य, फिर रिपब्लिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इन 13 देशों से होकर ये गुजरती है। अब देखिए मकर रेखा पर स्थित देशों को, मकर रेखा पर स्थित देशों को देखते हैं। नंबर 1 पर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, प्रागवे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, टोंगा, बोत्सवाना, नामीबिया। ये देश हैं। इन देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। इन देशों से होकर गुजरती है। वो 13 देश हैं। ये 12 देशों से होकर गुजरती है। फिर कर्क रेखा पर स्थित देश देखिए। कर्क रेखा पर स्थित देश देखिए कि किन देशों से होकर के ये निकलती है, छूती हुई जाती है। एक है हवाई द्वीप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है मैक्सिको, फिर बहामास, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाद, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान। चीन, ओमान, ताइवान। दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 देशों से होकर कर्क रेखा जो है वो 18 देशों को छूते हुए निकलती है। कर्क रेखा यानी कर्क रेखा पर स्थित 18 देश हैं। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका यानी मैक्सिको, फिर बहामास, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाद, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देशों से होकर गुजरती है। फिर ये भारत से भी होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत में भी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, नंबर 1 पर है गुजरात, फिर राजस्थान,
मध्य प्रदेश, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 0 डिग्री को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करती है, यानी 0 डिग्री को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करती है, ये जैसे कांगो नदी या जायरे नदी। एक है कांगो नदी, कर्क रेखा विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। कांगो नदी 2 बार काटती है। कांगो को जायरे नदी भी कहा जाता है। तो कांगो नदी और कांगो को ही जायरे नदी भी कहा जाता है। तो कांगो या जायरे दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा तो टिक कर देना। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। ये राजस्थान की नदी है। माही नदी ये भारत में है। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। तो अब ये देखिए कि विषुवत रेखा से 13 देश, मकर रेखा से 12 देश और कर्क रेखा से 18 देश स्थित हैं। इन रेखाओं पर विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर 13 देश है और मकर रेखा पर 23.5 डिग्री साउथ पर 12 देश, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर 18 देश और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से यह होकर गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। तो ये हमने पढ़ा आज कौन से? विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर स्थित देश, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर स्थित देश और मकर रेखा पर स्थित देशों को हमने आज पढ़ा। और अब इनसे कोई क्वेश्चन आएगा तो ये छूटेगा नहीं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी कभी आईएएस के प्री में तो हर बार पूछा जाता है। यूपीएससी वाले प्री एग्जाम में हर बार लगभग किसी न किसी टॉपिक पर हर साल प्री में पूछा जाता है। ऐसे एक आध छोड़ करके, नहीं तो कहीं पूछ लेगा भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, ऑप्शन देगा। मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर ऐसे पूछता है। तो अब याद रखिए और हमेशा पढ़ते रहिए और ज्ञान को बढ़ाते रहिए। इसी बात पर आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।